रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप डी अपडेट लेकर आया हूं। आप सभी जानते ही हैं कि पीईटी बहुत सारे लोगों का हो गया है। सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। डीवी होने वाला है और मेडिकल होगा, और बहुत सारे लोग, मेहनती लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग भी जल्द ही मार्च अप्रैल तक लेने वाले हैं। तो जो सैलरी अपडेट आया है अभी हालांकि इस पे बहुत दिन से चर्चा चल रही थी, पिछले साल से ही इस पे चर्चा चल रही थी। तो और ये ऐसी चीज है कि जो समय पर बढ़ती भी रहती है, ठीक है। तो यहां पर डीए आपने सुना होगा, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो आपकी सैलरी का एक पार्ट होता है, ये हर साल सीपीआई एक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। कोई फिक्स नहीं है कि कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी इसमें होती है। किसी वर्ष कम बढ़ोतरी होती है और किसी वर्ष ज्यादा बढ़ोतरी भी हो जाती है। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे सीधे कि जो आपकी ग्रुप डी सैलरी है अब 2023 में वो आपको कितनी मिलेगी और क्या उस पर प्रभाव आएगा। एक एक चीज में डिटेल समझाऊंगा। 8-10 मिनट का ये दोस्तों वीडियो अगर हो भी गया तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए, मैंने रेलवे के ऊपर बहुत सारे वीडियोज बना दिए हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं आपके आज की चर्चा पर। तो जो आज की चर्चा है हमारी, उसमें मैंने एक पहले ही लिख के आपके लिए एक बहुत अच्छे से डिटेल में एक पीडीएफ तैयार की है, उसी से मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल देने वाला हूं। दोस्तों आपके लिए मैं ये काम कर रहा हूं ताकि आपके अंदर जागरूकता आए, आपके अंदर अवेयरनेस आए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या लिखा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और सभी चीज यहाँ पे आपके सामने हिंदी में लिखी हुई है। दोस्तों ये देखिए आप, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई, मैंने कहा था ना सीपीआई आईडब्ल्यू बिना किसी परिवर्तन के 132.5 पर रहा। जनवरी 2023 से अपेक्षित डीए या डीआर इस रिलीज के साथ चौथे चरण में प्रवेश कर गया है। सीपीआई आईडब्ल्यू सूचकांक के जारी होने के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मतलब मैं और आप, ठीक, को मिलने वाले डीए डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि के साथ 42% निश्चित है। अब से पहले दोस्तों 38% मिलता था महंगाई भत्ता। मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा दूंगा अपनी, मैंने दिखाई भी है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डीए मिलता है। तो यहां पर 42% मिलेगा, 38 से 42 हो गया, ठीक। तब 42% के स्थान पर 41%। और देखो यहां पे अगर अगले महीने के सूचकांक में 5 अंक की कमी होती है, यहां पर 132.5 है, अगर इसमें 5 अंक की कमी हो गई तब 42% के स्थान पर 41% मिलेगा, मतलब डीए 41% बढ़ेगा। और अगर सूचकांक में 7 अंक की वृद्धि होती है तब डीए या डीआर 42% के स्थान पर 43% हो सकता है। सूचकांक में इस तरह का बदलाव असंभव प्रतीत हो रहा है। अतः जनवरी 2023 से, ये लाइन पढ़िए दोस्तों, जनवरी 2023 से डीआर या डीए 42% होना निश्चित है। तो 42% निश्चित हो गया है, आपको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। तो दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप लोग खुश हो जाएंगे। पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक पीडीएफ खुल गई है, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा क्या क्या चीज कैसे कैसे आपको सैलरी में मिलती है और किन चीजों को मिलाकर के आपकी एक सैलरी तैयार होती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, क्या चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए जो महंगाई भत्ता है आपका, ये आपका 38% था पहले, लेकिन अभी ये कितना हो गया है आपका, अभी आपका हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा 42%, ठीक। ये पूरा का पूरा 42% आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड भाई, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही कितना हो गया आपका, फिलहाल 42% हो गया। अभी 38% से 42% होने में क्या फर्क आया वो भी आप समझो। देखो, सैलरी डिपेंड्स ऑन सिटी XYZ, सैलरी डिपेंड करती है आपकी XYZ सिटी पर। XYZ सिटी 3 कैटेगरी की होते हैं, इनको मैं आगे समझाता हूं। अन्य भत्ते भी आपकी सैलरी में वृद्धि करते हैं। तो ये एक व्यू था, मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे आपकी सैलरी इनसे बनने वाली है। तो देखो दोस्तों, जो X सिटी है,
अगर आप ज्वाइनिंग मिलती है आपको और ज्वाइनिंग आपकी एक्स सिटी में होती है, 3 सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, वहां पर कुछ भत्ते ऐड करके हम उनकी सैलरी को तैयार करते हैं और इनकी सैलरी में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस आधार पे होगा? देखो, बेसिक पे तो 18,000 है, बेसिक पे में कोई परिवर्तन नहीं होता, सबका सेम रहता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस वही 38% से 42% हो गया। अगर आप 18,000 का 42% निकालोगे, ये आएगा 7560, तो 18,000 प्लस 7560 डीए जोड़ दिया उसमें। फिर आपका टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, दोस्तों हमें मिलता है, मुझे मिलता है, सबको मिलता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका ये हो जाएगा, ठीक, 1800 रुपए। फिर आपका HRA, होम रेंट अलाउंस, जो सरकार आपको रहने के लिए खर्चा देती है रूम का, वो आपको 5400 रुपये मिलता है। ध्यान देना, आपका जो रूम का खर्चा है ये अलग अलग मिलता है, ये डिपेंड करता है, एक्स का अलग होगा, वाई का अलग होगा, जेड का अलग होगा। यहाँ पर इस तरह से मिला करके आपकी जो सैलरी बनती है 32,760 रुपये बनती है, ठीक है। 18, 75, 60, 1800 और 5400, ये 32,760 बनती है नेट सैलरी। लेकिन ये नेट है, ग्रोस नहीं है। ग्रोस में अन्य जो अलाउंस मिलते हैं वो जोड़कर ग्रोस बनती है, ठीक। ये ऐसे मान सकते हैं आप, जो आपको इन हैंड मिलती है, ठीक है। बाकी कुछ कटते वगैरह भी हैं, वो सब चीज बाद की है, ठीक। तो मेरी समथिंग समथिंग इतनी है जितनी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, मेरे को इतना ही मिलता है भाई, जो कि मेरे लिए गुजारा करने के लिए ठीक ठाक है। देखो, वाई सिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। वाई सिटी में आपको बेसिक पे वही 1800 होगा, 18,000, डीए 42% हो गया, 42% इसका 7560 ही आएगा। होम रेंट एच जो टीए है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, वो आपको 1200 मिलेगा। पिछले में आपको ज्यादा मिल रहा था, इस बार टीए कितना मिल रहा है आपको? ये 1200 मिल रहा है, ठीक है। पिछले में 1200 ही था भाई, कितना था एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मैं, ठीक है, हाँ 1800 था, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है? ये 1200 मिल रहा है, ठीक है। HRA जो आपका होगा वो 3600 रुपये होगा, वाई सिटी का 3600 होता है। नेट पे, नेट अलाउंस, जो नेट सैलरी आपकी बनेगी 30,360 रुपये। एक्स्ट्रा अगर हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। एक्स्ट्रा का क्या मामला वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में समझ जाएं। जो वाई सिटी आपकी, इसका बेसिक पे वही है और इस पे 42% डीए लगने के बाद आपको 7560 क्या मिल जाएगा? आपका भत्ता मिल जाएगा। ये आपका 1200 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस, और आपका ये यहाँ पर देखो सबसे कम जो मिलता है जेड सिटी को मिलता है, ठीक है, 1800 रुपये, 5400, 3600, 1800, ठीक। नेट पे आपका इस तरह कितना बन जाएगा? 28,560। इसमें अगर और दूसरे अन्य भत्ते जोड़ दें हम, तो आपकी सैलरी और आगे पहुंच जाती है। वो सैलरी किस तरह से आगे पहुंचती है, प्रभावित होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। चलता हूं मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर के। ये आ गई आपके सामने अगली स्लाइड। तो देखो, अगर पोस्ट, ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं। अगर मान लो आपको नाइट ड्यूटी लगी, आपकी नाइट ड्यूटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं नाइट ड्यूटी में, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज मिलता है नाइट ड्यूटी का। अगर आपका नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे का मतलब है सरकारी छुट्टी है आपकी, तो आपको ड्यूटी तो जाना नहीं होता उस दिन, ड्यूटी नहीं जाते तब भी आपको नेशनल हॉलीडे का पैसा मिलता है। अगर आप उस दिन भी ड्यूटी करते हैं तो आपको और अतिरिक्त पैसा वहां पे मिलता है, ठीक है भाई। स्पेशल ड्यूटीज लगती हैं कुछ, ठीक है, कुछ स्पेशल ड्यूटी लगती हैं, इमरजेंसी में कुछ हो गया तो वो स्पेशल ड्यूटी लग जाती है आपकी, ठीक। ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको लगभग ग्रुप डी में 5 से 6,000 रुपए के आसपास, साल में एक बार मिलता है ये ड्रेस अलाउंस, ठीक है। चाइल्ड केयर अलाउंस मिलते हैं आपके, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको रेलवे में प्रावधान किए गए हैं, चिल्ड्रन अलाउंस भी आपको, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, आगे मैं आपको और समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या चीजें आपके सामने ये रहे, कुछ अन्य भत्ते भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। जैसे कि अन्य भत्तों में क्या क्या है, अगर आपको पोस्ट मिली है ट्रैकमैन, तो आप 2700 रुपए जोड़ दो। 2700 रुपए एक्स सिटी में 32,000 समथिंग सैलरी जो आपकी बन रही थी, उस 32,000 में अगर आप 2700 रुपए और ऐड कर दोगे तो आपकी सैलरी जो बन जाएगी वो लगभग 35 और 36 के आसपास बन जाएगी एक्स सिटी में। अगर आप इसी को वाई सिटी में जोड़ दो तो आपकी वो जो सैलरी बन रही थी वो और ऊपर पहुंच जाएगी। जेड सिटी में भी 2700 जोड़ दो तो सैलरी आपकी लगभग 2,500 के आसपास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2700 मिलता है, ये ट्रैकमैन में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है। अगर आपको पोस्ट मिली हुई है असिस्टेंट टीआरडी या ट्रैक मशीन की, तो एक्स्ट्रा आपको 5,000 रुपए अपनी सैलरी में मिलेंगे। यानी कि जो सैलरी आपकी एक्स ग्रुप में, एक्स सिटी में 32,000 समथिंग बन रही थी, वो 37,000 समथिंग बन जाएगी, ठीक है। वर्कशॉप अगर आपको मिलती है तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि जो आपको
32,000 समथिंग सैलरी बन रही थी, उसमें 2,000 रुपये और जोड़ दो, 34-35 के आसपास वो पहुंच जाएगी। अगर आपको पोस्ट मिली है पॉइंट्समैन की, इसमें 3,000 रुपये आपको अतिरिक्त मिलते हैं, तो वही सैलरी आपकी 35-36 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है। और जो डी है आपका, डीए जो डियरनेस अलाउंस है, आपका साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में बढ़ेगा और एक आपका जुलाई में बढ़ेगा। ठीक है, जनवरी में बढ़ता है और एक आपका जुलाई में बढ़ेगा। तो डीए तो मान लो हर साल ही आपकी सैलरी जो है धीरे 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 कुछ कुछ करके बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको आगे बता रहा हूं, इसमें आगे क्या है देखो, मैंने आगे भी आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक्स वाई जेड जो सिटी है वो किसके आधार पर बांटी जाती हैं? पॉपुलेशन के आधार पे। पॉपुलेशन के आधार पर मतलब क्या है, ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई बिल्कुल शहरी क्षेत्र है तो उसको एक्स सिटी, शहरी से थोड़ा डाउन है, गांव से थोड़ा ऊपर है, बीच वाला है तो वाई सिटी, और बिल्कुल लोकल एरिया है, गांव वाला है तो वो जेड सिटी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे क्वार्टर लिया अगर आपने तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मिलकर आपस में रहते हैं, एक ही रेलवे क्वार्टर में 3-3, 4-4 जो कर्मचारी हैं वो मिलकर रहते हैं, वो अपना क्या करते हैं, एचआरए बचाते हैं। ठीक, तो ऐसे भी रह सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको एक्स सिटी मिली, वाई सिटी मिली, जेड सिटी मिली तो आपकी सैलरी प्रभावित जरूर होती है। तो यहाँ पर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में दे दी है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो टॉपिक का नाम आप कमेंट लिखिए, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द डिटेल निकाल के एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दूं। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय। मेरी ओर से आप सभी को आने वाले डीवी और मेडिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय गाइस।